हाँ जी, आप कैसे हैं? ध्यान दीजिए सभी छात्र लोग, छात्र एवं छात्रा, सभी बच्चे ध्यान दीजिए। सीटेट स्पेशल में आपका जो चैप्टर चल रहा था बुद्धि का, उस बुद्धि के चैप्टर में आपको व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण की चर्चा हुई थी। अब अगला इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। जैसे ध्यान दीजिए, जब आप जो है भाषा का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिए सभी लोग, भाषा का प्रयोग करते हैं, संकेत का प्रयोग करते हैं या चित्र का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक बार, भाषा और संकेत और चित्र, संकेत आवलिक चित्र, आवलिक चित्र, भाषा, शब्द और भाषा, दो बात हम लोग रख रहे हैं, शब्द और भाषा, संकेत और चित्र, फिर आपका शब्द और भाषा। इस तरह से हम लिखने का कुछ कारण है। ध्यान दीजिए, आपका जो है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में, पिछले वीडियो में हम आपको अंतर बताए थे। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में आपको प्रशिक्षणकर्ता को कुशल होना आवश्यक है और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की तुलना में कुशल होना आवश्यक नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण से ये हट करके है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका दो परीक्षण की बात कही जाती है। एक जो है, इसको हम बोलते हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण बोलते हैं, या इस तरह से लिखिए इसको, जैसे देखें शब्द और भाषा आए तो इसको हम शाब्दिक व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अभी केवल शाब्दिक ही लिखा जाए, ध्यान दीजिए शाब्दिक। और जब हम संकेत का प्रयोग करते हैं और चित्र का प्रयोग करते हैं तो उसको हम अशाब्दिक कहते हैं, उसको अशाब्दिक कहते हैं, अशाब्दिक कहते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर आपका पॉइंट बना, इसी तरह से यहाँ पर हम डबल इसको लिख रहे हैं। शाब्दिक एक हो जाता है और दूसरा जो है आपका जो संकेत है और चित्र है, ध्यान दीजिए, और चित्र है, यहाँ पर भी हम अशाब्दिक लिखें, अशाब्दिक। इस चीज को समझें। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट वहाँ पर आपको बताया गया था कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में परीक्षणकर्ता परीक्षार्थी के सम्मुख या सामने क्या करता है, प्रश्नों को प्रशासित करता है, रखता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, किस भाषा में रखता है, किस विधि से रखता है, ये चीज इसमें आ जाता है। यानी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में ये तत्व आते हैं। ध्यान दीजिए, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का अलग महत्व हो गया और सामूहिक बुद्धि परीक्षण का अलग महत्व हो गया। आर्मी अल्फा परीक्षण अंग्रेजी जानने वालों के लिए था, आर्मी बीटा परीक्षण अंग्रेजी न जानने वालों के लिए था। आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण किस समय आया, द्वितीय विश्व युद्ध के समय आया। 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध आपका होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, शाब्दिक अशाब्दिक से तात्पर्य क्या है। तो ध्यान दीजिए, जब प्रशिक्षणकर्ता
या जो परीक्षा लेने वाला है वह व्यक्ति जब परीक्षार्थी के सम्मुख, छात्र के सम्मुख या छात्र से संबंधित समस्या को, परीक्षा से संबंधित समस्या को शब्द या भाषा के रूप में रखता है तो उसको शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इसे स्पष्ट कर लीजिए। जब प्रशिक्षणकर्ता परीक्षार्थी के सम्मुख किसी भी समस्या को शब्द या भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करता है, प्रशासित करता है, रखता है तो इस परीक्षण को शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। स्पष्ट हो जाना चाहिए। ठीक उसी तरह से जब प्रशिक्षणकर्ता परीक्षार्थी के सम्मुख संकेत और चित्र के माध्यम से प्रश्नों को प्रशासित करता है तो उसको अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रशिक्षणकर्ता शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में प्रशिक्षणकर्ता क्या करता है? प्रश्नों को जिस रूप में, जिस प्रश्नों को या जो भी समस्या हो, जो भी प्रश्न हो, समस्या से संबंधित प्रश्न हो, छात्र से संबंधित जुड़ा हुआ प्रश्न हो, जिस रूप में परीक्षार्थी के सम्मुख प्रशासित करता है उसी रूप में परीक्षार्थी या छात्र उत्तर देता है या उसी माध्यम में उत्तर देता है। कहने का अर्थ क्या है? ध्यान दीजिए। यदि प्रशिक्षणकर्ता शब्दों और भाषा के माध्यम से किसी भी समस्या को छात्र के सम्मुख प्रशासित करता है तो छात्र भी क्या करता है? शब्द भाषा के माध्यम से उस प्रश्न को रखता है। इसी आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने इसको शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहा है। जब वही प्रशिक्षणकर्ता संकेत और चित्र के माध्यम से परीक्षार्थी के सम्मुख प्रश्नों को प्रशासित करता है या रखता है तो छात्र या परीक्षार्थी संकेतों और चित्रों के माध्यम से जब उत्तर देता है तो इसको अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? तो आप ध्यान दीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 सभी छात्र ध्यान दीजिए। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण, दो तरह का परीक्षण होता है। यानी परीक्षणकर्ता किसी एक समस्या को एक व्यक्ति पर जब लागू करता है या रखता है समस्या को तो उसको व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं। और जब वही प्रशिक्षणकर्ता समूह में रखता है तो उसको क्या कहते हैं? आपको सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब प्रशिक्षणकर्ता, सभी छात्र ध्यान दीजिए, जब प्रशिक्षणकर्ता किसी भी समस्या को परीक्षार्थी के सम्मुख शब्द और भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करता है, रखता है एक व्यक्ति के सामने तो उसको शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं। उसको शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं। शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं। स्पष्ट हो गया? ध्यान दीजिए, जब प्रशिक्षणकर्ता परीक्षार्थी के सम्मुख शब्दों और भाषाओं के माध्यम से एक व्यक्ति के सामने, एक परीक्षार्थी के सामने प्रश्न को प्रशासित करता है या रखता है तो उसको शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में पीपीटी कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में पीपीटी कहते हैं।
सभी छात्र ध्यान दीजिए, इसी को अंग्रेजी में पीपीटी कहते हैं। और पीपीटी से तात्पर्य क्या है? पेपर पेंसिल टेस्ट। हिंदी में इसको कहा जाएगा कागज कलम परीक्षण। कागज कलम परीक्षण, कागज कलम परीक्षण। ध्यान दीजिए सभी छात्र लोग, यानी व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण या शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का नाम क्या पड़ा? पीपीटी, पेपर पेंसिल टेस्ट, कागज कलम परीक्षण नाम रखा गया। अब ध्यान दीजिए पीपीटी कागज कलम परीक्षण आपका जो है कागज परीक्षण, कागज कलम परीक्षण कहा गया है। अब ध्यान दीजिए कागज कलम परीक्षण को ही आप जो है पीपीटी के नाम से जानते हैं। एक ध्यान दीजिए, एक पीपीटी है और एक आपका टीएटी है। तुलनात्मक ध्यान दीजिए, एक आपका टीएटी है। टीएटी से तात्पर्य क्या है? थ्योरेटिकल एप्रोप्रिएशन टेस्ट है। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इस परीक्षण की खोज कौन करता है? आपका सीडी मॉर्गन करते हैं, एच.ए. मूरे करते हैं। और टीएटी का संबंध किससे है? व्यक्तिगत परीक्षण से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से, व्यक्ति के व्यक्तित्व के परीक्षण, व्यक्ति के ध्यान दीजिए व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो परीक्षण किया जाता है उस परीक्षण का नाम क्या है? टीएटी है। और ये क्या है? पीपीटी है। ये बौद्धिक मापन का परीक्षण पीपीटी, पेपर पेंसिल टेस्ट। स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब ध्यान दीजिए जब वही प्रशिक्षणकर्ता जब परीक्षार्थी के सम्मुख संकेतों और चित्रों के माध्यम से प्रश्नों को प्रशासित करता है एक व्यक्ति के सामने, तो अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को करते हैं। अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण करते हैं। अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण करते हैं। स्पष्ट हो जाना चाहिए आपका जो 2 पॉइंट स्पष्ट हो जाना चाहिए। ध्यान दीजिए शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किसे करते हैं और अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। कहीं कहीं आप इसको पहले भी रख सकते हैं, व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए जब प्रशिक्षणकर्ता परीक्षार्थी के सम्मुख, ध्यान दीजिएगा, जब प्रशिक्षणकर्ता परीक्षार्थी के सम्मुख शब्दों भाषाओं के माध्यम से एक व्यक्ति के सामने प्रश्न को प्रशासित करता है उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण या शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पीपीटी, पेपर पेंसिल टेस्ट, कागज कलम परीक्षण। यहाँ जो है परीक्षण में इस परीक्षण क्या है? सत्यता पाई जाती है, विश्वसनीयता पाई जाती है और वैधता भी पाई जाती है। साथ ही यह परीक्षण किसमें होता है? वस्तुनिष्ठ ढंग से। विश्व में नहीं लेकिन भारत में जो भी वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है उसका संबंध किससे? पीपीटी से। यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षण का संबंध जो है पीपीटी से है। आगे आप देखें, आप इसी तरह से संकेतों चित्रों के माध्यम से जब प्रशिक्षणकर्ता परीक्षार्थी के सम्मुख एक परीक्षार्थी के सम्मुख समस्या को रखता है उसको अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण करते हैं। अब आप देखें इसी भाषा में वह उत्तर भी देते हैं। सामूहिक में अब आ जाएंगे तो जब प्रशिक्षणकर्ता शब्दों और भाषाओं के माध्यम से छात्र के सम्मुख, अब एक छात्र नहीं आएगा, समूह में होगा, समूह में परीक्षार्थी होंगे, समूह में छात्र होंगे, तो समूह में छात्र और परीक्षार्थी के सम्मुख
प्रश्नों को जब प्रशासित करता है और छात्र उसी भाषा या शब्दों में उत्तर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण करते हैं। क्या कहते हैं? शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण करते हैं। ठीक इसी तरह से जब प्रशिक्षणकर्ता संकेतों और चित्रों के माध्यम से जब प्रशिक्षणकर्ता परीक्षार्थी के सम्मुख प्रश्नों को प्रशासित करता है या रखता है और छात्र या परीक्षार्थी संकेतों और चित्रों के माध्यम से उत्तर देते हैं तो उसको जो है अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण करते हैं। अब आपको ध्यान दीजिए, इस प्रकार क्या हुआ? टोटल बुद्धि परीक्षण के कितने भाग हो गए? 4 खंड हो गए। आप अगर देखें तो ये आपका प्रस्तुत करने का ढंग है। प्रशिक्षणकर्ता का एक प्रस्तुत करने का, प्रश्नों को प्रस्तुत करने का एक तरीका है, माध्यम। एक आपका कड़ी ये बन गया, प्रश्नों को प्रशासित करने का एक तरीका यह है, शब्द और भाषा, संकेत और चित्र। इसका 2 ग्रुप क्यों बनाया गया? क्योंकि आपका जो है बुद्धि परीक्षण 2 खंडों में विभाजित पहले होता है। एक व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और एक जो है सामूहिक में होता है। ये आपको ऐसे बने, ये आप देखें ऐसे बने। अब देखें बोर्ड पर, कहने का अर्थ है कि 1 और 2 का संबंध किससे है? व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण या शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और दूसरा क्या? अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। यहाँ पर देखिए शब्द और भाषा का प्रयोग हुआ। शब्द और भाषा का जब प्रयोग करता है तो शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है, और जब संकेत और चित्र के माध्यम से प्रयोग करता है तो अशाब्दिक। इसी से आपको स्पष्ट हो जाए, जब संकेत और चित्र का प्रयोग करें तो उसको अशाब्दिक, जब शब्द और भाषा की बात आए तो शाब्दिक। ये शाब्दिक और अशाब्दिक का अंतर है। एक व्यक्ति को प्रयोग होगा तो व्यक्तिगत होगा, जब समूह को प्रयोग करेगा तो उसको सामूहिक कहते हैं। ये आपका बुद्धि परीक्षण से संबंधित जो है 4-5 बचा था। अब ध्यान दीजिए, आपका जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, परीक्षा में एक प्रश्न बहुत बनता है, शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, जिसको PPT कहते हैं, पेपर पेंसिल टेस्ट कहते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, पीछे हम चर्चा किए थे वीडियो में, लेक्चर में, कि आप जो है ध्यान दीजिए, चर्चा ये किए थे कि भारत में बुद्धि परीक्षण की शुरुआत कब होती है? 1922 में। भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई? कलकत्ता में। और अल्फ्रेड बीने यानी बीने साइमन जो बुद्धि परीक्षण है वो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, और बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीयकरण या उसका अनुवाद किसने होता है? किसने किया? प्रोफेसर C.H. राइस ने किया। केवल याद कर ले, प्रोफेसर राइस मुझे कब करते हैं? आपका ध्यान दीजिए 1922 में करते हैं। तो कभी कभी सन पूछ लेता है कि प्रोफेसर राइस महोदय बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीयकरण कब करते हैं? तो 1922 में करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे आपको पीछे बताया गया था कि किस परीक्षण का संबंध व्यक्तिगत से और किस परीक्षण का संबंध आपका सामूहिक से है। तो ध्यान दीजिए, आपको फिर एक बार दोहरा दिया जा रहा है। जलोटा, प्रोफेसर डॉक्टर जलोटा, प्रोफेसर डॉक्टर टंडन, प्रोफेसर डॉक्टर मेहता, इन लोगों का जो बुद्धि परीक्षण है, इस बुद्धि परीक्षण का संबंध किससे है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण से है। जबकि बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, भारतीय बैटरी भाटिया बुद्धि परीक्षण, और आपका स्टैनफोर्ड और टर्मन, और इसके अतिरिक्त आपका डेविड वेस्लर महोदय का जो बुद्धि परीक्षण है वह व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। बैटरी बुद्धि परीक्षण की खोज करने का श्रेय जो है आपका जो है डॉक्टर जो है CM
भाटिया को है, डॉक्टर CM भाटिया को है। ध्यान दीजिए कि आपका जो है बुद्धि में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आपको रखना है SI मॉडल। ध्यान दीजिएगा, SI मॉडल से प्रश्न बनता है। गेस बता रहे हैं आप लोगों को, चैप्टर का समाप्ति पर है तो आपको गेस बताया जा रहा है कि आपको SI मॉडल दोहराना है, बार बार दोहराना है। उसके बाद बुद्धि तालिका को दोहरानी है और बुद्धि परीक्षण का जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और PPT पेपर पेंसिल टेस्ट को दोहराना आवश्यक है। अब इसके बाद आपको अगला वीडियो बनेगा, बुद्धि से संबंधित जो है संभावित गेस प्रश्न रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? बुद्धि से संबंधित जो है संभावित गेस प्रश्न बताया जाएगा, जो CTET, सुपर टेट, UP टेट और बिहार, झारखंड, हरियाणा और राजस्थान के द्वारा राज्य के द्वारा आयोजित टेट के लिए जो बुद्धि से संबंधित गेस प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को दो जो है प्रैक्टिस सेट में रखा जाएगा। लगभग आपको 60 क्वेश्चन गेस प्रश्न के रूप में दिया जाएगा। कोई भी आपको कमेंट करना हो तो गंगा प्रकाशन के YouTube चैनल पर कमेंट करें। धन्यवाद।